कि 20 साल से जो 400 का पेंशन था वो बढ़कर 1100 हो गया। लालू के डर से हमको वोट देवे करेगा। सलाखों के पीछे डाला जाएगा और इनके आने वाली पीढ़ी से लूटे हुए पैसे को वसूला जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य का राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है। एक तरफ वोटर लिस्ट के संशोधन और वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को घेर रहा है, तो दूसरी ओर नेता विपक्ष राहुल गांधी मतदाता अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। उनकी इस यात्रा में पहले ही दिन तेजस्वी यादव भी शामिल हुए और दोनों नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पदयात्रा का असर है कि अब दूसरे नेता भी सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। किशोर ने दावा किया कि जनसुराज की वजह से पेंशन बढ़ी है, रसोइयों का वेतन दोगुना हुआ है और जनता के पास एक नया विकल्प सामने है। आइए सुनते हैं जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। में भी हजारों लोगों का आना और ये उद्घोष करना कि बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज चाहिए, जनसुराज चाहिए, ये लोगों ने कहा है। और आपने भी देखा होगा, अपने वीडियो में रिकॉर्ड किया होगा। ये तेज प्रताप का गढ़ क्षेत्र माना जाता है, आपके डर से पहले अरे भाई, किसी का कोई गढ़ क्षेत्र नहीं होता है, गढ़ सिर्फ जनता का है। जनता मालिक है, जिसको वोट देगी वही उसी का गढ़ है। किसी ये कोई राजवाड़ा थोड़ी ना है कि ये तेज प्रताप जी का गढ़ है कि प्रशांत किशोर का गढ़ है। किसी का कोई गढ़ नहीं है, जनता जिसको वोट देगी उसी का गढ़ होगा। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी वोटर यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं बिहार में, तो अच्छी बात है। कम से कम प्रशांत किशोर की पदयात्रा ने बिहार के नेताओं को रोड पर तो उतारा, नहीं तो यहाँ पर तो सिर्फ लालू के डर से नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट मांगने की परिपाटी थी। ये जनसुराज का डर है कि 20 साल से जो 400 का पेंशन था वो बढ़कर 1100 हो गया, जो रसोइया का सैलरी डबल हो गया, आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ गया, बिजली का आपका 125 यूनिट फ्री हो गया। इसी तरफ जनसुराज का डर है, सारे नेता पैदल घूमेंगे, जनता के पास हाथ जोड़कर उनको जाएंगे मांगने वोट। नहीं तो अभी तक तो ये कहता था कि जाएगा कहाँ, लालू के डर से हमको वोट देवे करेगा। उसी तरह नीतीश और मोदी वाले लोग जैसे लालू का डर दिखाकर वोट लेते थे, वैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोग भाजपा का डर दिखाकर वोट लेते थे। तो अब जनता का डर खत्म हो गया है, जनता के पास एक नया विकल्प आ गया है। और ये जनता के विकल्प की ताकत है कि नेता रोड पर घूम रहे हैं और जनता बैठकर मूल्यांकन कर रही है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। दिलीप जायसवाल से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि अब हम प्रशांत किशोर के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। दिलीप जायसवाल जैसा 10 आदमी का दम नहीं है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ बोले। बात व्यक्ति की नहीं है। जो कुकर्म करेगा, चोरी करेगा, जो आदमी बिहार को लूटेगा, उसको डर होगा ही, क्योंकि उनको मालूम है कि जनसुराज की व्यवस्था बनेगी। तो बिहार में जो सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर हैं, बड़े नेता और बड़े अफसर, इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा और इनके आने वाली पीढ़ी से लूटे हुए पैसे को वसूला जाएगा। जीवेश कुमार कह रहे हैं कि हम नोटिस भेजेंगे और हम नकली दवाई नहीं देंगे। कौन? जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, जैसे लालू जी हैं, लालू जी पर चारा चोरी का इल्जाम लगना एक बात है और कोर्ट का कन्विक्शन अलग बात है। कोर्ट ने, न्यायालय ने यह बता दिया कि आपने इसमें आपकी गलती पाई गई। उसी तरह जीवेश मिश्रा के लिए राजस्थान के कोर्ट ने यह कह दिया कि ये जाली दवा बनाते थे, जाली दवा बनाने का इल्जाम इन पर साबित हुआ है। अब प्रशांत किशोर को उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सीएजी घोटाला में 4 करोड़ का जो महाघोटाला हुआ है एनडीए की सरकार में, भैया वो एनडीए की सरकार में नहीं हुआ है, खाली पिछले 5 वर्ष में हुआ है। 5 वर्ष में 78,000 करोड़, बिहार जैसे गरीब राज्य में 78,000 करोड़ रुपया का हिसाब किताब ही नहीं है कि वो पैसा गया कहाँ, घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो सीएजी ने कहा कि 78,000 करोड़ पिछले 5 साल में सरकार ने खर्च किया जनता का पैसा, जिसका कोई लेखा जोखा, कोई हिसाब किताब नहीं है। चुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर ने अल्पसंख्यक वोट बैंक पर भी फोकस बढ़ा दिया। उन्होंने पटना के हज भवन में मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की और कहा कि उनकी पार्टी बिहार बदलाव अभियान के जरिए सीधे जनता से जुड़ रही है। किशोर ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी आगामी चुनावों में 40 अल्पसंख्यक उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। प्रशांत किशोर का ये बयान साफ संकेत दे रहा है कि बिहार की राजनीति अब नई करवट लेने वाली है और अल्पसंख्यक वोट बैंक इस बार सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर बनने वाला है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।